एवरीवन, तो हमने सिंपल कॉलम कैश बुक यानी कि सिंगल कॉलम कैश बुक किस तरीके से करते हैं करना सीख लिया है। अब आज की इस वीडियो में हम डबल कॉलम कैश बुक जिसमें कि कैश के साथ बैंक का कॉलम भी होगा उसे करना सीखेंगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो इस पे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। डबल कॉलम कैश बुक। आखिर डबल कॉलम कैश बुक क्या है? देखिए, जैसे कि नाम उसको सजेस्ट कर रहा है, डबल कॉलम जिसे हम टू कॉलम भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली जैसे रिसीव के और पेमेंट के दो कॉलम होते हैं, एक तो कैश का और एक बैंक का। डेबिट साइड सेम, क्रेडिट साइड भी कैश का और बैंक का कॉलम होता है। लाइक बताती हूँ, डेट पर्टिकुलर्स, कैश का अमाउंट। मतलब कैश का कॉलम अभी तक हमने जब सिंपल कॉलम कैश बुक किया था तो सिर्फ हम कैश का यानी कि अमाउंट का कॉलम बनाते थे, लेकिन इसमें हमें कैश के साथ साथ बैंक का कॉलम भी बनाना है और इतनी साइड हमारी डेबिट साइड कहलाएगी। एंड सेम फॉर्मेट कॉपी, डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक, इतनी साइड हमारी क्रेडिट साइड कहलाएगी। अब इसमें है क्या चीज़, कुछ भी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं इसमें, सिर्फ ये है कि भाई अभी तक हम लोग कैश में जो पेमेंट्स होती थी वही रिकॉर्ड करते थे। इसमें आपको बैंक की पेमेंट्स भी, बैंक के रिसीव्ड भी रिकॉर्ड करनी है, यानी कि कैश के साथ साथ आपको बैंक की ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करना है। सिंपल इतना फ़र्क आएगा। क्या फ़र्क आएगा कि हमें बैंक की ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करके चलनी है। अब बैंक की ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं, कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं? देखिए, कैश में हमने क्या चीज़ सीखी? कैश में हमने ये चीज़ सीखी कि कैश आता है तो कैश अकाउंट डेबिट होता है, तो हम डेबिट साइड लिखते थे, ठीक है, कैश के कॉलम में। यहाँ पे जब हमारे पास बैंक में पैसा आएगा हम डेबिट साइड ही लिखेंगे, लेकिन बैंक के कॉलम में। अगर आपके बैंक में 5000 रुपीज़ डिपॉजिटेड इन बैंक तो हम बैंक में 5000 रुपीज़ लिख देंगे। अगर वी मेड अ पेमेंट हम 5000 की कर रहे हैं बैंक से, तो बैंक कॉलम से पैसे जाएंगे, ना कि कैश कॉलम से। तो हमें सिर्फ बैंक की ट्रांजैक्शंस तो बैंक में डालनी है और कैश की ट्रांजैक्शन कैश में डालनी है। बाकी जो रूल है जो कैश के लिए था वही बैंक के लिए रहेगा कि भाई अगर पैसा आ रहा है हमारे पास तो डेबिट साइड एंट्री होगी, बिकॉज एसेट है, इंक्रीज़ होता है तो डेबिट करते हैं, और अगर जा रहा है या कम हो रहा है तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सा फॉर्मेट था। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। अब हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे। कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो हमें कैश और बैंक की करनी पड़ती हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि वो ट्रांजैक्शंस जो हम बैंक में करते हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन हम लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में किस तरीके से गिवन होगा कि हमारे पास पैसा है। एक तो हमें कैश इन हैंड और एक कैश एट बैंक। कैश इन हैंड का मतलब है कि पैसा ऑफिस में कैश के रूप में है, और बैंक मतलब बैंक अकाउंट में है। तो अगर इस तरीके से गिवन है हमें क्वेश्चन में तो हम इसे कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स में टू बैलेंस BD, यानी कि ब्रॉट डाउन, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है ये पैसा। जितना भी कैश में होगा, लाइक मैंने 50,000 लिया, 50,000 और बैंक में लिया है 1 लाख, तो हम डेबिट साइड लिखेंगे इसके। इतना हमारा डेबिट साइड है कि हमारे पास पैसा है। जो भी डेट होगी, अगर 1 अप्रैल डेट है तो 1 अप्रैल हम डाल देंगे। तो इस तरीके से ओपनिंग एंट्री है कि हमारे पास पैसा है। अब आगे कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं, यहाँ पे मैंने कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस लिखे हैं। लेकिन अगर आपका कैश लाइक अगर हम लोग बैंक से कोई पेमेंट करते हैं तो मैंने जैसा बताया कि अगर बैंक से कोई भी पेमेंट होगी तो वो क्रेडिट साइड आएगी, यानी कि बैंक का पैसा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो अगर आप किसी को भी पेमेंट करते हो, राम श्याम, तो आप उसके नेम को, उसके अकाउंट को यहाँ पे लिखेंगे और बैंक में से पैसे को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। यानी कि बैंक में से पैसा क्या हो रहा है, निकल रहा है, डेट आ जाएगी। और अगर यही पर्सन आपके बैंक में पैसा डिपॉजिट करा दे तो टू राम, किससे पैसा आया, राम से आया, कहाँ आया, बैंक में आया। जनरल एंट्री क्या पास करी जाती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू राम, तो बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किससे हो रहा है, राम से। अगर हम पेमेंट करेंगे बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट कौन होगा, राम, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और किसका नाम आ गया, राम का। तो इस तरीके से तो नॉर्मल है कि हमारा जब बैंक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा। अब कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज किस तरीके से की जाती हैं। सबसे पहले मैंने लिया कॉन्ट्रा एंट्री। देखिए, मेरे को यहाँ पे मैं अमाउंट कंसिडर करके नहीं चल रही हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि अमाउंट क्वेश्चन में बहुत तरीके के दे देंगे, 1000, 10,000, लेकिन बेसिक कंसेप्ट मुझे इन एंट्रीज़ का आपको समझाना है। तो कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी होती है? देखिए, ये एंट्री वो है जिसमें हमारे दो अकाउंट जो कि मेन है, कैश और बैंक, दोनों इन्वॉल्व होते हैं।
यानी कि कैश भी इन्वॉल्व है और बैंक भी इन्वॉल्व है, दोनों एक ही ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होंगे, उनको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। लाइक दो ही हैं इसमें, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, आप पैसा ऑफिस में जो ऑफिस में आपके पैसा रखा था वो अब बैंक में जाकर डिपॉजिट हो रहा है। तो बिजनेस में नॉर्मली है, ये जनरली होता है कि आपके पास जब कैश में आता है तो आप बैंक में जाके जमा करा देते हैं। इस केस में बैंक का क्या होता है, अमाउंट प्लस में हो जाता है कि बैंक में हमारा पैसा बढ़ गया, लेकिन जो हमारे पास कैश रखा होता है यानी कि ऑफिस में जो पैसा रखा है वो क्या होता है, कम हो जाता है। हमारे घर में भी नॉर्मली ये एग्जांपल होते हैं कि हमारे पास अगर पैसा आता है हम बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं, तो बैंक क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है इस केस में, और कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है, माइनस हो रहा है। अब बैंक प्लस होने का मतलब है बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, तो बैंक के डेबिट साइड एंट्री आएगी, ठीक है, क्योंकि बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। इसकी जनरल एंट्री अगर हम करें तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होगा, किससे, टू कैश से, ठीक है, ये होती है। तो बैंक अकाउंट को हमने डेबिट किया, किससे, कैश से, यानी कि नॉर्मली हम अपोजिट अकाउंट लिखते हैं। और सेम इस तरफ कैश का कॉलम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कैश का अमाउंट कम हो रहा है, तो क्रेडिट साइड एंट्री पोस्ट की जाएगी। किस नाम से, क्योंकि कैश में एंट्री है लेकिन अपोजिट हम एंट्री पोस्ट करते हैं, यानी कि नाम जो होगा वो किसका आएगा, बैंक का। जैसा कि मैंने बताया कि सेम लेजर में उसका नाम खुद का कभी नहीं आता, तो अगर कैश के लेजर में हम एंट्री पोस्ट कर रहे हैं तो उसका तो आएगा नहीं। ऑफ कोर्स जो अपोजिट है, अपोजिट कौन है, बैंक है। तो एक तो ये ट्रांजैक्शन हुई कि हमने क्या किया, कैश डिपॉजिट करा बैंक में। एक होता है कि हम कैश विड्रॉ कर ले बैंक से, जब भी आप कैश विड्रॉ करके लेके आते हो बैंक से, तब क्या होता है, विड्रॉ करने पे आप बैंक से पैसा लेके आए, आपके हाथ में पैसा आ गया, यानी कि आपके ऑफिस में पैसा आ गया। इस केस में कैश जो होगा ऑफिस में वो बढ़ जाएगा और बैंक का जो बैलेंस होगा वो कम हो जाएगा। बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कैश बढ़ रहा है, तो कैश बढ़ रहा है तो कैश की डेबिट साइड एंट्री आएगी, किस नाम से, अपोजिट। अपोजिट नाम क्या होगा, बैंक अकाउंट। अब बैंक का कॉलम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो बैंक की क्रेडिट साइड एंट्री आएगी, किस नाम से, अपोजिट बाय कैश अकाउंट। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है कि कॉन्ट्रा एंट्रीज कौन सी होती हैं और किस तरीके से की जाती है। बहुत सिंपल है, आपको बस सिंपल वही रूल निकालना है कि भाई जिस अकाउंट में प्लस हो रहा है उसे प्लस कर दो, जिस अकाउंट में माइनस हो रहा है तो उसे क्रेडिट साइड पोस्ट कर दो, ठीक है। इसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन है चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन सेम डे। अब चेक के केस में ना बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमें किस तरीके से एंट्री को करना है, किस दिन करना है हमें। देखिए चेक के केस में जब भी हमें चेक रिसीव होता है, ठीक है, हम उस दिन एंट्री नहीं करते, हम ये देखते हैं कि चेक रिसीव तो हुआ लेकिन हमने उसे डिपॉजिट कब किया। आप डिपॉजिट डेट को देखते हुए चलते हो। अब इसमें आपके पास दो केस आते हैं कि भाई एक तो आपने चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन सेम डे, आपको चेक मिला और आपने सेम डे ही बैंक में डलवा दिया। इस केस में अगर आप सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं तो बैंक में वो अमाउंट प्लस हो जाता है, जिससे भी चेक आया है, चाहे राम श्याम जो भी है, उस पर्सन को हम नाम लिख देते हैं, यानी कि उस पर्सन को हम क्रेडिट कर देते हैं और बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं। तो बैंक की डेबिट साइड हम एंट्री पोस्ट कर रहे हैं, किससे, जो भी पर्टिकुलर नाम होगा, राम का है तो राम का, जिसका भी नाम होगा, ठीक है। अगर हम सेम डे करते हैं, अगर हम सेम डे नहीं, ऐसा होता कि हमें चेक तो आज मिल गया लेकिन हम 2 या 3 दिन बाद उसको बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, इस केस में हम क्या करेंगे, जिस दिन हमें चेक मिला है, हम एक जर्नल एंट्री पास करते हैं, यानी कि वर्किंग नोट में हम एक जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्री में हम क्या पास करते हैं, जर्नल में हम पास करते हैं कि हमें चेक मिला है, तो एक हम अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम होता है चेक इन हैंड अकाउंट, और जिससे मिला है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। यानी कि अगर हमें राम से मिला है तो राम अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, और चेक इन हैंड क्या हुआ, डेबिट हो गया, ठीक है। ये जर्नल एंट्री होती है जिस दिन हमें चेक मिलता है। अब हम देखते हैं 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, जिस दिन डिपॉजिट होगा हम बैंक में उस अमाउंट को लिख देंगे। यानी कि अगर इसमें मैं एक एग्जांपल लूँ कि अगर 10,000 का चेक था, ठीक है, तो 10,000 हमने जर्नल एंट्री में लिख दिए कि हमारे पास चेक आया, ठीक है, सपोज करो 15 अप्रैल को, तो उसके लिए तो जर्नल एंट्री पास होगी क्योंकि बैंक में अभी तक चेक नहीं गया है। हम वेट करेंगे कि बैंक में चेक कब जाएगा। जब बैंक में चेक, अगर सपोज करो 18 अप्रैल को बैंक में चेक जाता है,
तो एंट्री क्या पास होगी, देखिए मैं इसको थोड़ा सा रब करती हूँ। बैंक में चेक जा रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। किस नाम से, देखिए राम को तो आप ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हो कि उससे चेक आ गया। अगर ऐसा केस आता है तो अब हमारा चेक इन हैंड यानी कि जो हमने अकाउंट खोला चेक के लिए वो यूज़ होगा। तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखते हुए चलना है कि अगर आपका चेक सेम डे डिपॉजिट हो रहा है तो सेम डे एंट्री हो जाएगी, लेकिन अगर सेम डे डिपॉजिट नहीं हो रहा तो आपको डिपॉजिट होने तक की वेट करनी है। और अगर डिपॉजिट 18 अप्रैल है तो 18 अप्रैल को डिपॉजिट की एंट्री हम करेंगे, वो भी किस में, बैंक में करेंगे। और उससे पहले जिस दिन चेक मिलेगा उस दिन हम चेक इन हैंड की एंट्री करेंगे। तो ये एक सिंपल सा केस था अगर आपको चेक मिलता है। अब इसमें एक और चीज़ आ जाए, अगर चेक डिसऑनर हो जाए यानी कि चेक जो था वो किसी वजह से उस पर्सन के अकाउंट में पैसे नहीं थे, उसने फ्रॉड किया हमारे साथ, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। डिसऑनर हो जाए यानी कि अब हमने तो अपनी तरफ से बैंक में चेक डिपॉजिट करा दिया, जब बैंक उसे प्लस करने लगा तो बैंक को पता चला कि उस पर्सन यानी कि जिसने मुझे चेक दिया था उसके अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है। अब मेरा वो चेक क्या होगा, डिसऑनर हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो पैसा मिला नहीं, लेकिन मैं अपनी यहाँ पे कैश बुक में एंट्री कर चुकी हूँ कि भाई मैंने बैंक में जमा करा दिया, लेकिन बैंक में जमा नहीं हुआ और बैंक से हमें नोटिफिकेशन यानी कि लेटर आ गया। इस केस में हम अपनी कैश बुक में क्या एंट्री करेंगे, यानी कि डिसऑनर की एंट्री क्या करेंगे, हम बाय जिस भी पर्सन से हमने बोला था, यहाँ पे जैसे हमने राम अकाउंट यूज़ किया था, हम राम अकाउंट को दोबारा से लिखेंगे। इसका क्या मतलब होगा कि यानी कि हम राम को अगेन अपना डेटर बनाएंगे और बैंक से उतना अमाउंट माइनस कर देंगे जितना कि हमने यहाँ पे प्लस किया था, जितने का भी उसका चेक होगा। लाइक यहाँ 10,000 अगर लिखा है और हमने बोला कि 10,000 तो हमारे बैंक में आ गए, बट जब बैंक क्रेडिट करने लगा तो बैंक ने कहा जी नहीं आए हैं, चेक डिसऑनर हो गया। तो हम 10,000 से अब इसको क्रेडिट कर देंगे कि भाई राम आपको अभी पैसे हमें देने हैं और हमारे बैंक से निकल गए। तो ये होती है सिंपल डिसऑनर की एंट्री। तो ये कुछ एंट्रीज थी जो हमें जनरली बैंक अकाउंट में करने को आती हैं। अब इसके बाद बहुत सिंपल सी एंट्री है जिसमें आपको एक कंसेप्ट यूज़ करना है। देखिए बैंक चार्जेस काटता है, ठीक है, कई बार बैंक चार्जेस काटता है कि हम लोग कोई बैंक को पेमेंट कह देते हैं करने के लिए, या हमारा मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाता तो बैंक चार्जेस काटता है। बैंक चार्जेस जब काटता है तो हमारे अकाउंट से पैसा क्या होता है, कम हो जाता है। जब भी हमारे अकाउंट से पैसा कम होगा तो हम उसे क्रेडिट साइड पोस्ट करेंगे, ठीक है, किस नाम से, बाय बैंक चार्जेस, ठीक है। अकाउंट अगर कम हो रहा है और अगर बैंक कई बार हमें इंटरेस्ट देता है कि भाई 3 मंथ्स का क्वार्टरली इंटरेस्ट, अगर हमें बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट कर रहा है तो हम बैंक कॉलम में डेबिट लिखेंगे टू इंटरेस्ट से। अब एक चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, देखो बैंक इंटरेस्ट काटता भी है, बैंक इंटरेस्ट प्लस भी करता है। अब आपको कैसे पता चलेगा, देखो इसमें आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। बैंक कई बार इंटरेस्ट जो कटता है उसको बैंक डेबिट बोलता है। हमारे नज़रिए में डेबिट मतलब हमारे पास आना होता है, लेकिन बैंक के नज़रिए में डेबिट मतलब बैंक हमारे अकाउंट से पैसे कट कर रहा है। बैंक के नज़रिए में डेबिट मतलब कट करना और क्रेडिट मतलब प्लस करना है। तो अगर आपको एंट्री में लिखा है कि बैंक क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, यानी कि क्रेडिटेड मतलब आपको प्लस करना है, क्रेडिटेड मतलब आपको प्लस करना है, और अगर डेबिट लिखा रहा है, डेबिटेड मतलब होता है कि आपको माइनस करना है। तो आप जो सोच के चल रहे हो उसके जस्ट अपोजिट आपको बैंक का सोचना है। हमारे हिसाब से डेबिट मतलब प्लस होता है, तो बैंक के हिसाब से डेबिट मतलब माइनस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है तो मतलब प्लस होगा, इंटरेस्ट ही आपको डेबिट हो रहा है तो मतलब माइनस होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रख के चलनी है। तो ये कुछ ट्रांजैक्शन। अब एक और चीज़ है दैट इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, ये आपके स्टार्टिंग में ही यूज़ होता है कि अगर आपको क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट मेंशन है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपका बैंक का बैलेंस जो है वो नेगेटिव है। कई बार आप बैंक जो होता है हमें ये छूट देता है कि भाई अगर मेरे अकाउंट में 10,000 है और मैंने चेक 12,000 का पास कर दिया तो बैंक हमें ये फ्री वो दे देता है, एक लिमिट तय कर देता है कि ठीक है आप 12,000 तक अपने अकाउंट से निकाल सकते हो, जबकि हमारे अकाउंट में कितने हैं, सिर्फ 10,000 रुपीज़ हैं।
तो इस केस में हमारा जो 2000 है वो बैंक ने हमें उधार पे पैसा दिया है, तो इस केस में हमारा जो बैलेंस सीडी होता है बैंक का वो किस तरफ आता है, डेबिट साइड। तो उसका अगर हम बैलेंस बीडी करते हैं, यानी कि अगर ओवरड्राफ्ट हमें गिवन होता है तो उसका बैलेंस बीडी किस तरफ होता है, क्रेडिट साइड, ये याद रखना है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक का पैसा हमारा नेगेटिव में है, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक का पैसा हमारा किस में है, नेगेटिव में है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें चलना होता है। तो ये थी कुछ बैंक की ट्रांजैक्शंस जो हमें जनरली करने को आती हैं। और इसके बाद में आप छोटा सा एक टॉपिक लूँगी जो कि होगा डिस्काउंट का। देखो डिस्काउंट हमारे कितने टाइप के होते हैं, डिस्काउंट हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक तो हम डिस्काउंट रिसीव्ड करते हैं और एक हम डिस्काउंट क्या करते हैं, अलाउड करते हैं। आपको डिस्काउंट कैश बुक में कहीं पे भी मेंशन करने की नीड नहीं होती, इसे सिर्फ जर्नल एंट्री में मेंशन किया जाता है। अगर आपको डिस्काउंट मिलता है तो ये हमारे लिए बेनिफिट की बात है, तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अगर जैसे सपोज़ करो मुझे डिस्काउंट मिला, मैंने किसी को 5000 रुपये देने थे, अब मेरे को उसे सिर्फ 4500 देने हैं, तो मेरे कैश में से कितने निकले होंगे, कैश में से निकले होंगे 4500, ठीक है। उस पर्सन के लिए सपोज राम टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितने का मिल गया मुझे डिस्काउंट, 500 का, ठीक है। तो नॉर्मली ये जर्नल एंट्री होती है, लेकिन क्योंकि हम कैश की ट्रांजैक्शन कैश में लिख रहे होते हैं तो कैश को हम कहीं पे भी मेंशन नहीं करते, हम सिर्फ डिस्काउंट 500 का था तो 500 की ही जर्नल एंट्री पास करेंगे। राम को डेबिट करेंगे 500 से और डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर देंगे 500 से, क्योंकि हमें मिल रहा है। सेम अलाउड, अगर हम अलाउ करते हैं ये हमारे लिए नुकसान की बात है, तो जितने का हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं हम उस चीज़ को डेबिट कर देंगे। अगर मैं 100 रुपये का डिस्काउंट अलाउ कर रही हूँ तो 100 रुपये मैं डेबिट करूँगी, जिस भी पर्सन को कर रही हूँ उसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये नॉर्मली डिस्काउंट की हम जनरल एंट्री पास करते हैं अगर हमें क्वेश्चन में आ जाए। बाकी हमारा कैश बुक से इसका कोई रिलेशन अब नहीं है। तो यहाँ पे कैश बुक विद बैंक कॉलम हमने कर लिया है। आई होप आपको सारी एंट्री समझ आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें अगर आपको पसंद आई है तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।